गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कुछ स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड खत्म हो गए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड अभी चल रहे होंगे। प्री बोर्ड का पर्पस होता है आपको कमियां दिखाना कि कितने आपकी तैयारी हो गई और कितनी रह गई। उन अब ये जो बचे हुए टाइम है, अब आप अपनी कमियों को दूर करोगे। ठीक है, जहां जहां आपके कमी रही उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको, रिवाइज कराएंगे लेसन 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। स्टूडेंट्स, इस लेसन में भी हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 1000 सालों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि जो महान प्राचीन समय में जो महान दार्शनिक हुए, उनके क्या विचार थे, उन विचारों ने उनको जीवन को कैसे प्रभावित किया और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने पहले जो जो विचार अभिव्यक्त होते थे, प्रकट होते थे, मौखिक रूप से होते थे। हम उस समय कागज था नहीं, तो लोग अपने विचारों को बोल के बताया करते थे। ठीक है, परंतु जैसे जैसे विकास होता गया, लेखन कला का प्रारंभ होता गया, ठीक है, तो उसके बाद जो इन मौखिक विचारों की बजाय लेखन कला की शुरुआत हुई। अब इसके उपरांत ग्रंथों का विकास हुआ, पुस्तकों का विकास हुआ। इन पुस्तकों की वजह से उनके विचारों को हम आज भी जान पाते हैं। उन पुस्तकों के द्वारा और बहुत सारी मूर्तियों के द्वारा और इमारतों के द्वारा हम उनके विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और ब्राह्मणों के विचारों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा आया है कि हम इमारतों से भी समझेंगे। तो इसमें कौन सी इमारत का वर्णन किया गया है? इसमें हम भोपाल चलेंगे। भोपाल कहाँ पे है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो वहां एक जगह आती है सांची। ठीक है, सांची में महात्मा बुद्ध का एक सांची में एक स्तूप है। स्तूप क्या होता है? एक टीला होता है, अर्धगोलाकार एक टीला होता है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे इसी लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें उसमें एक बार अलेक्जेंडर कनिंगम वहां गए और उन्होंने उस टीले का निरीक्षण किया। वहां की वस्तुएं जो थी, वहां पे जो मूर्तियां थी, और उस टीले को अच्छे से उसका निरीक्षण किया और जो उन्होंने देखा उसका वर्णन एक अंग्रेजी पुस्तक में किया। ठीक है, एक किताब लिखी, अ, अंग्रेज, क्योंकि वो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, तो उस पुस्तक में उसका वर्णन किया है। ठीक है, और भोपाल की नवाब थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम। 1868 से लेकर 1901 तक उनका शासन था। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था ताज उल इकबाल। उसमें भी इन सब बातों का वर्णन है। ठीक है, अब शाहजहां की उत्तराधिकारी कौन थी? सुल्तान जहां बेगम। कौन थी? सुल्तान जहां बेगम उनकी उत्तराधिकारी थी। 19वीं सदी में जब यूरोपीय जो इतिहासकार थे या विद्वान थे, उन्होंने कोशिश की कि हम इसकी प्रतिकृति ले जाएं। फ्रांस के विद्वानों ने भी और यूरोप के बाकी विद्वानों ने भी ये कोशिश की कि हम इसको, जो ये पूर्वी तोरण द्वार है सांची का, वो वहां पर लेके जाएं। परंतु शाहजहां बेगम के प्रयत्नों द्वारा उन्होंने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की इसी पूर्वी तोरण द्वार की प्रतिकृति बनवाई और वो ले गए। उससे इससे जो ओरिजिनल जो प्रतिकृति थी, सॉरी, ओरिजिनल जो पूर्वी तोरण द्वार था वो बचा रह गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सांची का स्तूप कैसे बचा रह गया। तो उसका वर्णन, उसके वर्णन करने के लिए हम 5 पॉइंट बताएंगे। एक पॉइंट तो मैंने बताया कि वो उसकी पूर्वी तोरण द्वार की प्रतिकृति ले गए, फ्रांस के इतिहासकार और यूरोप के इतिहासकार। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि जो उसकी जो टूटा फूटा था सांची का स्तूप, क्योंकि बहुत पुराना था, उसकी मरम्मत के लिए शाहजहां बेगम ने बहुत सारा अनुदान दिया, अर्थात पैसा खर्च किया।
नेक्स्ट है कि जॉन मार्शल ने उस का अध्ययन करके जो ग्रंथ लिखा, ठीक है, जो पुस्तक लिखी, उसका जो प्रकाशन है वो शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने कराया। उसको प्रकाशन कराने में भी तो बहुत सारा धन खर्च होता है, तो वो धन खर्च किया सुल्तान जहाँ बेगम ने। इसके उपरांत जो ये सुल्तान जहाँ बेगम ने अतिथिशालाएं बनाई वहीं पे, और प्लस संग्रहालय बनाए ताकि इन वस्तुओं का हिफाजत करके संग्रहालय में रखा जा सके, और जो भी वहां पे सांची में आए और अतिथिशाला में ठहर पाए। और एक बहुत सौभाग्यशाली बात ये रही कि जो रेल के ठेकेदार थे उनको ये उनकी इस पे स्तूप पे नजर नहीं पड़ी, इसलिए ये सुरक्षित रह पाया। और जो ये उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप ले जाना चाहते थे। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक जो है ये पूछा जाएगा सांची कहाँ स्थित है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप सब बच्चे इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, और ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो जो भी आए वो आपको मिल सके। और जो भी आपको समझ नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट ज़रूर करें।